तो दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 24 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सीबीआई ने यह केस दर्ज किया था। अब गृह मंत्रालय ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। 24 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सीबीआई ने एक केस दर्ज किया था। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। अब मुकदमा चलेगा सत्येंद्र जैन के खिलाफ। गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। हमारे सहयोगी विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वजीत, क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए, दरअसल ये पेंडिंग पड़ा हुआ था मामला। सीबीआई जांच कर रही थी और इसमें चूंकि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाना था तो इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति चाहिए थी और उस पर आज एमएचए ने, गृह मंत्रालय ने इस पर मंजूरी दी है। और इसमें कहा गया है कि जो आरोप थे बेनामी संपत्ति को लेकर और आय से अधिक संपत्ति को लेकर और हवाला कारोबार को लेकर भी उन पर जांच चल रही थी, तो उन सभी मामलों में माना जा रहा है कि जांच की जाएगी। और ये आरोप लगे हैं हालांकि कि 2009 से 16-13 के बीच जब वो सरकार में नहीं थे, हालांकि उस दौरान जो कंपनियां थी और फिर जब 2013 में सरकार बनी तो बीते 5 सालों में ये कहा जा रहा है करीब 200 बीघा जमीन सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों में खरीदी है। और 49 दिनों की सरकार के दौरान भी काफी जोर शोर से उन कॉलोनियों को रेगुलर करने को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई थी। उसको लेकर भी निशाने पर थे सरकार के मंत्री। और तमाम जब जांच की गई है, जो कई हवाला कंपनियों के भी नाम का पिछले दिनों उजागर हुए थे जब सीबीआई की टीम ने उनके घर पर रेड डाली थी, तो उस दौरान भी उन चीजों पर हुआ था। करीब 16 करोड़ रुपए जो है वो हवाला के जरिए उन्होंने उसको ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश की थी। हालांकि जो चुनाव के दौरान उन्होंने दिखाया था, अपना बैलेंस दिखाया था, उसमें और अब में जो है वो फर्क महसूस किया गया। तो उन चीजों को देखते हुए अब तमाम मसलों पर मुकदमा करने की इजाजत मिली है। अब मुकदमा चलेगा। हालांकि पर मुकदमा में जो कुछ निकल गया है पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला है और ये आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए ये इस तरह के मुकदमे की इजाजत दी गई है, इस तरह के केस चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि मोदी तो दिल्ली के लिए हानिकारक है और ये भी कहा है कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को, अनाधिकृत कॉलोनियों को जहां पर कि जिनको नियमित करने को लेकर सरकार योजना बना रही थी, तो कहीं न कहीं उससे इस पर बुरा असर पड़ेगा। और ये उन सभी कॉलोनी के लोगों पर हमला है, उन सभी पर मुकदमा है जो लोग कॉलोनियों को रेगुलर होने और वहां पर जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उसका इंतजार कर रहे थे। तो मुकदमे की इजाजत मिली है, लेकिन साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 24 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सीबीआई ने केस दर्ज किया था। अब मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय की तरफ से मिल गई है। तो सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में गृह मंत्रालय ने केस चलाने की अनुमति दी है। उसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। आज सत्येंद्र जैन पे ये फैसला आना कि अब इनके ऊपर ये अपराधी प्रवृत्तियों में शामिल है, अब इनके केस करके इनको प्रोसिक्यूशन का कार्रवाई शुरू किया जाए,
ये अपने आप में आज अरविंद केजरीवाल की कलई खुल के आ गई है कि मूलतः ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और मैं समझता हूं कि सीएम के रूप में ये गलत गलत बातों को छपवाना, मुख्य बात को छुपा देना, तो छपवाना और छुपाना अब अरविंद केजरीवाल का नहीं चलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को यथाशीघ्र जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। आज सत्येंद्र जैन पे तो सीबीआई ने केस दर्ज किया था और इस मामले में अब गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलेगा। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद मुश्किलें कहीं ना कहीं अब सत्येंद्र जैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी सरकार की भी हैं और लगातार विरोधियों के निशाने पर रहने वाली सरकार पर अब विरोधियों के हमले भी तेज होंगे। वहीं मौजूदा सरकार ने इस मुकदमा दर्ज कराने की परमिशन को भी कहीं ना कहीं दिल्ली वालों पर हमला करार दिया है और इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है।